नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको सुबह वीडियो अपलोड किया था, उसमें बोला था मैंने आपको कि एक नई शुरुआत करते हैं। आज दिन है मंडे और एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे हम। मैंने बोला था आपको यहाँ पे। दोस्तों, आज मंडे था, आपको पता होगा, और जो उम्मीद थी ना, वैसा ही हमको आज फिर देखने को मिला है, क्योंकि आज भी सर्किट लॉक हुआ है। दोस्तों, आगे बात करेंगे कितना वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि आज कुछ अपडेट की भी उम्मीद थी हमको। तो क्या अपडेट आई कि नहीं आई इसके ऊपर, तो क्या अपडेट आने वाली है या नहीं आने वाली है, सारी अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, सबसे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड आज कंपनी 198 रुपीज पे चल रही है, यानी कि 200 रुपीज की प्राइस को कंपनी ने फाइनली छोड़ ही दिया है काफी टाइम के बाद। 204, फिर 2, फिर 200, फिर पहले तो गई 200 पे, 204 पे गई, 2 पे गई, 4 पे गई, 4 से फिर 2 पे आई, फिर 200 पे आई, और आज काफी टाइम 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज कंपनी ने 198 की प्राइस को टच कर दिया है। मतलब आज कारोबार चला, लेकिन कारोबार चला कैसा चला आगे बात करेंगे। तो क्या उम्मीद है यहाँ पे, कुछ उम्मीद बाकी है आपकी, आगे बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन आज भी आपको सर्किट लॉक देखने को मिला है 1% के आसपास का। अब जो बात करूं तो दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे तो 10 नवंबर लास्ट जब सर्किट लॉक हुआ ना कंपनी का, इसमें ट्रेडिंग बंद हुई ना, तो 10 नवंबर को कारोबार हुआ था, लास्ट 10 नवंबर को। अगर आप कहो तो मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊं ना यहाँ पे, तो 10 को कारोबार हुआ था, फिर 17, 24, यानी कि 3 दिन हो चुके हैं। गिरावट कितनी है, 3% की। तो दोस्तों, अब क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे, क्या कोई उम्मीद बाकी है आपके यहाँ पे? लेकिन हाँ, उम्मीद है, उम्मीद वही वाली रहेगी कि आज 198 को टच कर लिया कंपनी ने, तो आगे क्या करेगी, क्या कुछ उम्मीद है यहाँ पे, क्या कुछ बड़ा करेगी या नहीं करेगा। बहुत सवाल है यहाँ पे, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एक बात मैं बोल दोस्तों आपको यहाँ पे, ठीक है, जो हुआ एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। मैंने मान लिया कि चलो जो कंपनी कंपनी की गिरावट आई ना, ठीक है, गिरावट आ गई तो क्या करो अब यहाँ पे, जो आ गई तो आ गई यहाँ पे। लेकिन आज 3% तो गिरावट हो चुकी है, आज की नहीं है, मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ, यानी कि 3 दिन 3%। अब दोस्तों, नियम होता है 8%, रूल्स कंडीशन एंड टर्म एंड कंडीशन 8% की है, तो 8% में कंपनी ने 3% गिरावट करवा दी है। और दिन कितने निकले, 10 से 24, 14, और 14, और अगर बात को इधर की में तो 5 दिन, तो 6 दिन मान लो आप, 14 से 20, 20 दिन में कितनी गिरावट हुई है दोस्तों, याद रखना आप यहाँ पे, 20 दिन में गिरावट हुई है 3% की। तो नेगेटिव क्वेश्चन यही बन गया कंपनी के ऊपर कि 20 दिन हो चुके हैं, क्योंकि ये 20 दिन कब तक का काउंट किया मैंने, लास्ट संडे, जो अभी आने वाला आज मंडे हो गया, अब अगले 4-5 दिन, 4 दिन का चलेगा, 5 सैटरडे संडे, संडे तक के 20 दिन हो चुके हैं। तो ठीक है, 20 दिन में कितनी गिरावट है, 3%। अब जो कंपनी में ईएसएम लिस्ट चल रही है, उसका ये अपडेट है कि अगर ईएसएम में कंपनी चल रही है, तो क्या बोल रही कंपनी, कंपनी बोल रही है कि 8% से कम होना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, याद रखना आप यहाँ पे, क्या बोला कंपनी ने कि 8% से अगर कम गिरावट होगी, ठीक है। दोस्तों, याद रखना, 8% से कम गिरावट होगी तो ठीक है यहाँ पे, अदरवाइज फिर क्या होगा, 8 से बाहर निकलेगा ना कंपनी, फिर क्या होगा, जैसे 8 से बाहर निकली कंपनी, ईएसएम से बाहर, ईएसएम से सीधा बाहर निकल जाएगी। अब उम्मीद वही है कि ईएसएम से बाहर निकलेगी तो क्या रेगुलर काम चलेगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल चलेगा। ईएसएम स्टेज 2 में चल रही कंपनी। अब 2 लिस्ट ये बोल रही है कि अगर आप 1 महीने में अगर आपको कंपनी में 8% से कम गिरावट होगी, तो आप ईएसएम 2 से बाहर निकल के 1 में आ जाओगे यहाँ पे, यानी कि 2 से निकलेगा तो 1 में एंटर करेगा। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। चलो, शुरुआत तो हुई है यहाँ पे। मैंने आपको 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया, उसमें कहा था कि अगर टाइम से पहले अगर ईएसएम से बाहर निकल जाएगी 2 से कंपनी, तो 1 में एंटर करेगी। 1 में नियम क्या होता है, डेली बेस पे काम चलेगा, सिर्फ मार्केट की क्लोजिंग पे काम नहीं चलेगा। जैसे कि फ्राइडे सैटरडे और संडे 2 दिन कारोबार बंद रहेगा,
तो सेम चलेगा। लेकिन जब तक कंपनी में 1 महीने का टाइम फ्रेम अपने पास है, यहाँ पे 1 मंथ का टाइम पड़ा है अपने पास, अगर 1 महीने में 8.5% की गिरावट अगर हो गई है, दोस्तों याद रखना, अगर 8% गिरावट से कम होगी ना, तो कंपनी ईएसएम से बाहर निकल के रेगुलर बेस पे कामकाज करेगी। बात याद रखना, रेगुलर बेस पे कामकाज करेगी। लेकिन बात मैंने बोल दी आपको, ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि नियम क्या होता है। नियम क्या बोल रहा है? नियम ये बोल रहा है कि 8% से कम गिरावट होना चाहिए यहाँ पे। फिर कंपनी ने अभी तक दोस्तों, सेबी ने भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है कि क्या कंपनी के ऊपर एक जांच कमेटी बैठी जाएगी, कब तक बैठेगी जांच कमेटी। अभी तक सेबी की तरफ से हमारे पास कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। ये बात मैं भी बोल दूं आपको यहाँ पे। 5 डे में कारोबार आज का शो होगा, क्योंकि वो मंडे तो 7 दिन हो गए। आज का कारोबार शो होगा जिसमें आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली 1% की। ये अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट आपके लिए ये बना है कि 1% गिरावट में कंपनी लॉक हो रही है। देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। ये अच्छी बात थी कि चलो यार, ये शुरुआत तो कंपनी ने यहाँ पे कर दी है। 5 डे क्लिक करूंगा मैं, 0 है ना यहाँ पे। 1 महीने में 27% की जंप है। लेकिन ये देखो कितना है, कितना 27 रुपए, कितना 15%, 19% है ना। इधर 15% ही हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इधर से 19% है। 4% गिरावट, 3% गिरावट यहाँ हो गई वैसे ऑलरेडी, तो ये भी काउंट करना पड़ेगा। 15, 4, 19, ठीक है, आंकड़ा वहीं आ रहा है अपना, जो कैलकुलेटर है ना वहीं पे आ रहा है हमें। अब आज का वॉल्यूम देखो, क्या अभी तक सेबी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी हम देख लेंगे आज यहाँ पे। लेकिन आज कारोबार चला कंपनी में, देख लो। अभी ईएसएफ स्टेज 2 का आएगा ना यहाँ पे, देख लो, ईएसएफ स्टेज 2। लेकिन ये क्या है? इंडिकेटिव प्राइस, इंडिकेटिव क्वांटिटी 1207 क्वांटिटी आज बाइंग सेलिंग चल रही। तो ये पीसीएएस के तहत आज ये कारोबार हो रहा है। आज कारोबार हो रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है आपके लिए कि कारोबार हो रहा है। लेकिन दुख की बात यही है कि कारोबार हो रहा है तो लोग इसमें एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। देखो, सेल नहीं हो रहा है, क्वांटिटी आपकी सेलिंग नहीं हो रही, पता है मुझे, क्योंकि कमेंट वही आ रहा है कि मेरी क्वांटिटी सेलिंग नहीं हो रही। देखो, मैं आपको बोलूं, ठीक है, आप 1 मंथ का वेट तो करो पहले। अब बीते 2 दिन से, एक दिन 1 to 23 के का, फिर एक दिन 10, 11 के का, आज 3 के का, अभी 1 बजने वाली है दोस्तों, देख लो आप यहाँ पे। लेकिन कारोबार 3 के का वॉल्यूम, इधर डेटा कैसे हो रहा है वो भी देख लो। 1200 क्वांटिटी सेलिंग हुई है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि 1200 क्वांटिटी सेलिंग ही हुई है, दोनों कारोबार चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप बोल सकते एक्टिविटी की 1200 क्वांटिटी देख लो। इधर दिखाऊं वॉल्यूम, सेम। इधर कोई अपडेट नहीं है, देख लो, कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे प्राइस हाई लो क्लोज, वॉल्यूम देख लो, देख लो। क्या बोलोगे इसको देख के, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? मतलब इतनी गिरावट है यार, क्या बोलोगे? वॉल्यूम 3440 का है ना, तो 3 के का वॉल्यूम सही है यहाँ पे। ये 3 के का वॉल्यूम था ना, ये सही था यहाँ पे। बात दोस्तों, बात मानो मेरी, इतना वॉल्यूम हो रहा है, सभी क्वांटिटी सेलिंग पे ऑर्डर लग रहा है। बाकी 11 क्वांटिटी बाइंग चल रही है, बाकी सभी सेलिंग चल रही है यहाँ पे। एक तो एक क्वांटिटी, एक ये बीट, ये 25 है, 23 है, 3 है, और ये 00 है। तो इस प्राइस पे कंपनी में कारोबार चल रहा है यहाँ पे। लेकिन इसी प्राइस में सेलिंग देखो 198 का, जो करंट प्राइस चल रही है उसी में लोग ऑर्डर लगा रहे हैं, सेलिंग ऑर्डर है। लेकिन ठीक है, आज कारोबार चल रहा है तो सेलिंग ऑर्डर लगा लो, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग एग्जिट कर पा रहे हैं यहाँ से। बाकी ईएसएम से बहुत जल्द बाहर निकल जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।